Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear students, क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशन आपकी बुक को हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 कम्युनिकेशन नेटवर्किंग इन मल्टीमीडिया बेसिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को. यस स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन. वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए कौन से कॉमन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसका बेसिकली हम यूज करते हैं. सो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें उन्हें कनेक्ट करना होता है, जिसके लिए हम कम्युनिकेशन मीडियम का यूज करते हैं, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा है, वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन. सो वायरलेस कम्युनिकेशन में जो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो कौन से प्रोटोकॉल होते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में. सो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहना है ताकि आपको होल वीडियो अच्छे से समझ में आ सके. दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUT, NTSC, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन. सो इस अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम कॉमन प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, सारे वीडियो लेक्चर्स चैप्टर 1 to 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं. मीन्स कि आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू, magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू. करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आप तीनों प्लेटफॉर्म से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो. रिमेंबर, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिल सके और जितने भी चैप्टर्स है उसे आप फुली इंजॉय कर सके. राइट. सो यहाँ पे हमने देखा था, जब भी आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे हमें उन्हें कनेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ चाहते हैं या तो वायर्ड कम्युनिकेशन को या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन को. आई बात समझ में. अब वायर्ड कम्युनिकेशन में हमने 3 केबल्स को डिस्कस किया था. कौन कौन सी 3 केबल्स थी? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स. और तीनों केबल्स में क्या डिफरेंशिएशन है, कैसे काम करती है, कौन सी केबल ज्यादा अच्छी होती है, कौन सी एक्सपेंसिव होती है, बेसिकली ये सब चीज हमने उसमें डिस्कस कर ली थी. ठीक है, और कहाँ किस तरीके से यूज की जाती है, इसके एग्जाम्पल्स को भी समझा था. वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम क्या होते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम में हमने रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, है ना, डिफरेंट टाइप के वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम को देखा था, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट करवा सकते हो. अब ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं. जैसे सपोज आप ब्लूटूथ के थ्रू अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो या वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें प्रोटोकॉल्स इसी नाम से आप डिस्कस करोगे आज इस वीडियो में. राइट. सो स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ पहले ये जान ले, फिर हम इन टेक्निक्स को पढ़ेंगे. राइट. तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली मतलब हम समझे तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. जैसे आप अपने स्कूल जाते हो तो किसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना होता है, प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड में आपको स्कूल में एंटर करना होता है, अपनी क्लास में डिसिप्लिन में बैठना होता है. ठीक है, साथ ही टीचर जो पढ़ा रही है वो ध्यान से सुनना होता है. घर पे आते हो तो घर के रूल्स को फॉलो करते हो जो आपके घर में आपने पेरेंट्स ने बनाए होते हैं कि आपको सभी चीजें सही जगह पर रखनी है, घर में सभी से अच्छे से बात करना है, मैनरफुली रहना है. ठीक है, हर चीज को टाइम पर कंप्लीट करना है. ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन आप अपनी लाइफ में आसपास देखते हो, जिनको आप फॉलो भी करते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हो. बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट पे, नेटवर्क में जब कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं डेटा, रिसोर्सेज, फाइल्स को शेयर करने के लिए, तो यहाँ भी वो इन सभी काम को करने के लिए कुछ रूल्स को यूज करते हैं. ऐसे ही कोई भी डेटा या फाइल या रिसोर्स शेयर नहीं होता है, एक रूल उनके लिए डिफाइन होता है जिसकी मदद से वो फिर ये काम कर पाते हैं. राइट. तो यही रूल्स क्या कहलाते हैं? यही रूल्स बेसिकली प्रोटोकॉल कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? यही सारे रूल्स प्रोटोकॉल कहलाते हैं. तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया? बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करते हैं व्हाइल शेयरिंग एनी डेटा और शेयरिंग एनी रिसोर्स और इंफॉर्मेशन. आ गई बात समझ में. अब यहाँ पे हम वायरलेस, है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन में जितने भी प्रोटोकॉल है उनको डिस्कस कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट वायर्ड कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल, है ना. वायर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी तो कुछ होते हैं ना. इंटरनेट जिस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, बेसिकली ओवरऑल जिस इंटरनेट की हम बात करते हैं, है ना, इंटरनेट की दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, तो वो किस प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है वो भी तो आपको पता होना चाहिए. तो TCP/IP, कौन से प्रोटोकॉल की बात कर रही हूं मैं? TCP/IP. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है. यदि ये प्रोटोकॉल नहीं होगा तो आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे, कोई भी दो सिस्टम में नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाओगे. आई बात समझ में. जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. क्लियर? क्या मतलब हुआ इसका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर? अब इस बेसिकली प्रोटोकॉल की मदद से ही इंटरनेट पे कंप्यूटर सिस्टम्स डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, और इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो। तो ये वो बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप इंटरनेट फैसिलिटी को एक्सेस कर पाते हो। क्लियर? इसी के साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे हम बात करें FTP, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP, जब आप मेल को ट्रांसफर करते हो, है ना, मतलब मेल आप सेंड करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल किसी पर्सन को, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। जब रिसीवर उसी मेल को एक्सेस कर रहा होता है तो रिसीविंग साइड पर, रिसीवर साइड पर POP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि बेसिकली इंटरनेट पे यूज किए जाते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए। आई बात समझ में? नाउ प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स दैट द कनेक्टिंग डिवाइसेस फॉलोज टू एस्टैब्लिश कनेक्शन एंड देन कम्युनिकेट ओवर एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन। आ गई बात समझ में? तो प्रोटोकॉल की यदि डेफिनेशन आ गई तो आपको यही लिख कर आना है, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स that connecting device follows to establish connection and then communicate over established connection। ठीक है, कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ताकि दो या दो से ज्यादा डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे आपने कम्युनिकेट करवाना है, जिसे नेटवर्क में कनेक्ट करवाना है, वो फिर बेसिकली कम्युनिकेट कर सकें। जिस मैनर में कम्युनिकेट करेंगे, तो वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम की यदि हम बात करें तो कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम आर ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ओके, या हम इन्हें टेक्निक्स के नाम से भी जान सकते हैं कि वायरलेस टेक्निक्स जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंटरनेट को एक्सेस करने की, नेटवर्क को एक्सेस करने की, वो ब्लूटूथ हो सकती है या वाईफाई हो सकती है। इसका भी आप बेसिकली यूज कर सकते हो, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिसके फॉर्मेट में आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमने माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स में देखा। राइट, अब ब्लूटूथ होता क्या है पहले इसके बारे में समझ ले। तो ब्लूटूथ इज अगेन अ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब्स हाउ मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स लाइक PDS कैन बी इजिली इंटरकनेक्टेड यूजिंग अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन। ब्लूटूथ जो प्रोवाइड करता है आपको एक शॉर्ट रेंज का वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है। शॉर्ट रेंज मतलब कि हम एक लिमिटेड रेंज मान लें कि आपके घर में सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ लिमिटेड रेंज में। आई बात समझ में? तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन बेसिकली कर सकते हो, आप कम्युनिकेट करवा सकते हो अपने डिवाइसेस को, वो ब्लूटूथ की मदद से भी करवा सकते हो। इसमें आप कैसे डिवाइसेस को अटैच कर सकते हो? इसमें आप मोबाइल फोन को अटैच कर सकते हो, अपने कंप्यूटर्स को, PDAs को, नोटपैड को, है ना, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उन्हें कनेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, सो इतना अच्छे से समझ में आया, जिसके लिए आप इस तरीके से आइकन देखते होंगे। आप सभी के मोबाइल फोन में ब्लूटूथ का आइकन भी आता होगा, ऊपर से कनेक्टिविटी के लिए आता है ना। तो यहाँ पे इस तरीके का आइकन आता है जिससे आप इन सभी डिवाइसेस को, हेडफोन को, प्रिंटर को, सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और फिर ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या कर रहे हो? बेसिकली यूजर्स ऑफ सेल्युलर फोन्स, pagers and personal digital assistants can buy a 3-in-1 phone that can double as a portable phone at home or in the office, get quickly synchronized with information in a desktop or notebook computer, initiate the sending and receiving of fax, initiating a printout, and in general have all mobile and fixed computer devices be totally coordinated। वही लाइन यहाँ लिखी हुई है कि सेल्युलर मोबाइल फोन्स या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, PCs, है ना, बेसिकली इस तरीके के डिवाइसेस को आप क्या कर पा रहे हो? यहाँ पे टोटली वायरलेस ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, जिसकी मदद से आप फैक्स सेंड कर सकते हो, प्रिंटिंग निकलवा सकते हो, कोई भी टास्क को इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर कोई डिवाइस चाहे नोटबुक कंप्यूटर हो या PDA कंप्यूटर हो, उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। नाउ ब्लूटूथ रिक्वायर्स दैट अ लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप बी इंक्लूडेड इन ईच डिवाइस। तो अब ये कनेक्ट कैसे होते हैं? यहाँ पे जिस भी डिवाइस को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो दोनों डिवाइस में ब्लूटूथ की फैसिलिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे कंप्यूटर को यदि आप कनेक्ट करना चाह रहे हो तो कंप्यूटर में भी ब्लूटूथ होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही यदि आप इसे मोबाइल फोन से कनेक्ट कर रहे हो, आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट कर रहे हो, तो इसमें भी ब्लूटूथ होना चाहिए। ठीक है, दोनों में ये चिप जो होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसीवर चिप कहते हैं ब्लूटूथ की, ये अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। द ट्रांसीवर ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स इन अ प्रीवियसली अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 2.45 GHz दैट इज अवेलेबल ग्लोबली
ठीक है, विद सम वेरिएशन ऑफ बैंडविड्थ इन डिफरेंट कंट्रीज। मींस कि यहाँ पे ये जो चिप आपको दिख रही है एक ब्लूटूथ चिप होती है, ठीक है। एक्चुअली जो कन्वर्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा डिवाइसेस में, जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो एक्चुअल में ये चिप ही होती है, एक ऐसा ही ब्लूटूथ डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप इस प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो, दैट इज वायरलेस प्रोटोकॉल, राइट। अब यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है डेटा को ट्रांसमिट करने की, कम्युनिकेशन की, वो होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज तक। कितनी? 2.45 गीगाहर्ट्ज। बाकी कुछ कंट्रीज में इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी भी करती है, ऐसा जरूरी नहीं कि इतनी ही हो, कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो इसकी यदि हम फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो वो कितना है? 2.45 गीगाहर्ट्ज। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो उसे हर्ट्ज में मेजर करते हैं। डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेटा जो भी होगा वो गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट में होगा, तो गीगाहर्ट्ज, इसीलिए इसको हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यूनिट दी हुई है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज वाईफाई, ब्लूटूथ की एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें आप वायरलेस फॉर्मेट में कम्युनिकेट करवा सकते हो, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज वाईफाई। अब वाईफाई का क्या मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में, फिलअप्स वगैरह में, तो क्या लिख कर आओगे? वाईफाई रिफर्स टू वायरलेस फिडेलिटी। क्या बोलेंगे वाईफाई को? वायरलेस फिडेलिटी विच लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर पीसी टू आईएसपी। आई बात समझ में? यहाँ पे आप बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो बिना कोई डायरेक्ट लाइन के, मतलब बिना केबल के। यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हो तो इस वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, जिसमें आप आईएसपी से अपने पीसी को कनेक्ट करते हो ना एक वायरलेस कनेक्शन से, बिल्कुल वैसे ही डायरेक्टली आप आईएसपी से कनेक्ट हो सकते हो वाईफाई का यूज करके। फॉर वाईफाई टू वर्क यू नीड, यदि आप वाईफाई की फैसिलिटी को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। फिर वो इंटरनेट कनेक्शन आपको कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, कोई भी आईएसपी कंपनी जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस, कोई भी कंपनी। सो उससे आप सबसे पहले एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लोगे, ठीक है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना होगा, किसकी जरूरत पड़ेगी? एक वायरलेस राउटर की नीड पड़ेगी, जो कि एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यदि आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक्सेस करना है, यदि आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ वर्ल्ड वाइड आईएसपीज अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जैसे जियो, रिलायंस, एयरटेल है ना, डिफरेंट कंपनी से आपको मिल जाती है, ठीक है। बीएसएनएल, लाइक दिस, जिसका भी इंटरनेट आपको अच्छा लगता है आप उस कंपनी से क्या कर सकते हो? इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद आप अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, पीसी, जो भी आपके पास है, ठीक है, उससे अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ डायरेक्टली आप उस कंपनी से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं करते हो। इसके लिए आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस की नीड होती है। किसकी? नेटवर्किंग डिवाइसेस की, जो कि नेटवर्क में आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पीसी को कनेक्ट करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं सपोज राउटर का, तो मॉडेम, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, हब, स्विच, गेटवे, ये सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस की आपको नीड होगी। सपोज यहाँ पर मैंने राउटर का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आप राउटर का यूज कर सकते हो। राउटर आपको वायरलेस और वाईफाई दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस मिलते हैं जिसपे आप वायर्ड कनेक्टिविटी कर सकते हो, या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी भी आपको राउटर प्रोवाइड करता है। तो राउटर से आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर लिया और राउटर से यहाँ पर आईएसपी भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या कर पा रहे हो? आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो। अब यदि यहाँ से आप वाईफाई मोड में इसको एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप फिर अपने मोबाइल फोन को एक्सेस कर सकते हो। सपोज आपके पास कोई लैपटॉप है तो आप उस लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल डिवाइसेस को वाईफाई के थ्रू, अब वाईफाई का साइन कुछ इस तरीके का होता है ना, वाईफाई के थ्रू आप सर्टेन डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो। तो पहली नीड तो क्या देखी हमने? पहली नीड हमने यहाँ पे देखी कि आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है किसी भी आईएसपी कंपनी के थ्रू। फिर उसके बाद आपको राउटर चाहिए होता है। तो यहां से आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन परचेज कर लिया, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बाद फिर आपने एक राउटर डिवाइस का यूज कर लिया विच रिलेज योर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द वॉल
टू द पीसी, ठीक है, जिसकी मदद से ये जो कनेक्शन आपने यहां से लिया हुआ है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो आपके पीसी तक पहुंचेगा। किसके थ्रू? नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू, दैट इज राउटर। एंड लास्ट आपके पास फिर वो डिवाइस होना चाहिए जिसमें आप इंटरनेट को एक्सेस करोगे। तो इंटरनेट को कहां एक्सेस करोगे? लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी पे, ठीक है। तो अ लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसी विद अ वायरलेस इंटरनेट कार्ड और एक्सटर्नल वायरलेस अडेप्टर। तो आपके सिस्टम पे यदि आप डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हो तो आपके सिस्टम पे सीपीयू में पीछे जो मदरबोर्ड होता है वहां पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत होती है, जिसे आप इंटरनेट अडेप्टर के नाम से भी जानते हो। यदि वायरलेस अडेप्टर की बात कर लें, वायरलेस कनेक्शन यदि आप लेते हो तो आपको एक्सटर्नल वायरलेस अडेप्टर की जरूरत होती है। एक छोटा सा पेन ड्राइव जैसा वायरलेस अडेप्टर आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि ओवरऑल आपको यदि वायरलेस कनेक्टिविटी या वायर्ड कनेक्टिविटी भी चाहिए तो ये होल प्रोसेस, ये इन तीनों चीजों की आपको जरूरत होगी। पहला ब्रॉडबैंड कनेक्शन, दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस आइदर राउटर और मॉडेम। अब यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी लेने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यही फॉलो करो। उसी के साथ फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए जिसे आप अपने नेटवर्क अडेप्टर से या फिर इस तरीके से नेटवर्किंग डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक। सो वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए हमें इन तीन चीजों की जरूरत होती है। आगे बढ़े, वाईफाई प्रोटोकॉल क्या होता है? अब वाईफाई प्रोटोकॉल बेसिकली वायरलेस कनेक्टिविटी में ही फॉलो किया जाता है। यदि ये प्रोटोकॉल नहीं होगा तो वायरलेस कनेक्टिविटी को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। इट डेजिग्नेट्स अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज। इस प्रोटोकॉल की रेंज कितनी होती है? वाईफाई में जो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इतने डिवाइसेस को जो आपने कनेक्ट किया हुआ है, ये जितने भी डिवाइसेस आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन्हें जो आपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये सभी डिवाइसेस फास्ट स्पीड से कैसे डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, फास्ट स्पीड से कैसे फाइल रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ पर स्पीड बताई हुई है इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की। वो रेंज करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। तो जब भी आप राउटर से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू कोई वायरलेस कनेक्टिविटी करवाते हो तो जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हो, लाइक स्पीकर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, नोटबुक, पाम टॉप, है ना, जितने भी डिवाइसेस को आप कम्युनिकेट करवा रहे हो, उनमें जो स्पीड होगी डेटा ट्रांसफर की वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है, जो कि ब्लूटूथ से ज्यादा होती है। और इसकी रेंज भी ब्लूटूथ की स्मॉल रेंज होती है, लेकिन वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से ज्यादा होती है। ऑन विच कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस ऑन कनेक्टेड डिवाइसेस। इसी के साथ वाईफाई प्रोटोकॉल की यदि बात करें तो इसी का एक और एडवांस आजकल टेक्निक अवेलेबल है, दैट इज वाईमिक्स। नाम सुना होगा आपने, है ना, वाईमिक्स, जो वाईफाई से ज्यादा स्पीड और ज्यादा रेंज में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आजकल बहुत लेटेस्ट चल रहा है वाईमिक्स। आई बात समझ में? Now this allows local network in close physical proximity to communicate without interfering with each other. Wi-Fi protocols additionally test the quality of signal between two devices and adjust the connection data rate if needed to increase reliability. आ गई बात समझ में? अच्छे से, बहुत सही लाइन लिखी हुई है कि वाईफाई प्रोटोकॉल का एक्चुअली काम क्या होता है। वाईफाई प्रोटोकॉल एक्चुअली जो नेटवर्क है उसे इस्टेब्लिश करता है। नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के बाद में कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एडिशनली वो ये भी चेक करता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है या वॉट एवर रिसोर्स वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, तो वो सिग्नल्स की क्वालिटीज़ को भी चेक करेगा कि सही क्वालिटी में बिना कोई नॉइस रिजोल्यूशन के कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर रेट भी यहाँ ज़्यादा होता है और डेटा ट्रांसफर स्पीड भी यहाँ ज्यादा होती है, जिससे रिलायबिलिटी बढ़ती है। आई बात समझ में? सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये सारे डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्टेड है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीडियो हमारा फिनिश हुआ है एंड होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया कि किस तरीके से वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से आप डिफरेंट कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और इस फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट कोर्सेज लाइक CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड और अब तो एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स की फैसिलिटी को, तो ये भी अवेलेबल है। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप चाहते हो हमारी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे पेजेस को भी, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे योर स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।